बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान की कि ईरान ने कल हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के इलाके में हमला किया उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं कि हम दोनों साइडों का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। ईरान का कहना था कि हमने पिछले 1 साल से पाकिस्तानी हुकूमत को भी बार बार बोला कि आपके मुल्क बलूचिस्तान में दहशतगर्द एक जगह पर पनाह लिए बैठे हैं, वहाँ से वो हमारे मुल्क में एंटर होते हैं और वहाँ नारगी फैलाते हैं। इसी तरह हमने दूसरी बात पाकिस्तान हुकूमत के साथ साथ हमने पाक फ़ौज को भी बताई कि आपके मुल्क में ऐसा हो रहा है, लेकिन पिछले 6 माह में इन्होंने किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं किया और हमारी बात को कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा हम हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप हमारे दोस्त हैं, हमारे ब्रदर हैं, लेकिन हम सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमने किया वो गलत किया, लेकिन हमारी मजबूरी थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी आज वो जो उनको इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक जहाँ दहशतगर्द ईरान की साइड पे मौजूद थे, उन्होंने हमला करके उनको बता दिया कि जी आपके अपने घर में भी दहशतगर्द मौजूद थे। जो आप कहते हैं कि इसराइल से आए थे, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं थे, वो आपकी सरहद आपके मुल्क ईरान में मौजूद थे। तो ये थोड़ी सी कशीदगी थी जो बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों हम ब्रदर मुल्क हैं, एक दूसरे के साथ एक सदियों से एक वास्ता है, एक कल्चर इकट्ठा है और एक भाईचारा बहुत ज़्यादा है कि हमने बहुत सारे माजी में काम ऐसे किए। अमेरिका और ईरान की जो वार थी उसमें भी हमारा किरदार बहुत ज़्यादा था। हमने इन सारे मामलात को ईरान के साथ मिल के बड़े अच्छे तरीके से हल किया, लेकिन आज इतना बड़ा गैप आ गया कि हम लोगों के मामलात को हल करवाते करवाते अपने मामलात को बिगाड़ बैठे हैं। हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम इसको पॉजिटिव वे में पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल से एक ही चीज़ को बयान करता जा रहा है। वो ये नहीं बता रहा, ये नहीं कह रहा कि इसको दोनों मुल्कों को बैठ के पीसली हल करना चाहिए। चाइना का बहुत अच्छा बयान सामने आया कि इसको मज़ीद आप और उलझाएं मत, इसको बैठ के इस पे टेबल टॉक करें और मसले को हल करें। देखें ये भी बात जो उन्होंने दोनों मुल्कों की तरफ से की गई कि उन्होंने अपने अपने सफ़ीरों को पाकिस्तान ने ईरान से वापस बुलवा लिया और ईरान ने पाकिस्तान से वापस बुलवा लिया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हमारे मुल्क पाकिस्तान में से सामने आ रही है, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो जो तजर्बा रखने वाले हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उसकी वजह से इलेक्शन को मुलतवी करने की वजह भी ये सामने आ रही है कि ऐसी कशीदगी, ऐसे हालात को पैदा कर दिए जाए जिससे हम कहें कि हमारे मुल्क में अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, इसको लेट कर दिया जाए। थोड़ी डिटेल आपको ये भी बताता हूँ कि जी नून लीग की कौमी असम्बली में 266 सीटों पर 208 जो उम्मीदवार थे वो पूरे कर सके हैं। इतना बड़ा गैप जो सा है उनको कौमी असम्बली में भी सामने आया। उसके अलावा सूबाई असम्बली जो सी 593 सीटों की बजाय 463 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सके हैं और 188 सीटें उनकी जो सी हैं वो खाली रही हैं इस इलेक्शन में। तो वो भी अंदर एक बहुत बड़ी खिचड़ी है। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जो भी अपने जलसे जुलूस कर रहा है उसमें वो नून लीग को बड़ी तनकीद कर रहा है कि जी वो शेर जो घर में बैठा हुआ है वो उससे ना बात हो रही है ना बाहर निकल रहा है, वो कर क्या रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। तो हम इस मरतबा शेर का शिकार जो सा है वो तीर से करेंगे। तो इलेक्शन का माहौल तो बहुत अजीबो गरीब सा बना हुआ है, लेकिन तो हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस टाइम को खैर खैरियत से निकाले और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।